मैंने जो होमवर्क दिया था किया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने? Yes. नो डाउट्स? So this was the homework. Now we'll start with rationalization method. Okay. So this is particularly, so this method is particularly used when either the numerator or denominator or both involve expression consisting of square roots. तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स के एक्सप्रेशन होते हैं तो हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं. एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, द रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल जो हम लोग को एक्सप्रेशन है वो अगर x का वैल्यू डालने पे या तो 0/0 फॉर्म आए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, फिर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे. सो एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा. जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट का टर्म है, स्क्वायर रूट का टर्म है, और अगर हम लोग वैल्यू डालें इसमें x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 0 - √2/0, मतलब √2 - √2/0 विच इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म. तो 0/0 फॉर्म आ गया. अगर 0/0 फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देंगे. किसको? न्यूमरेटर को. तो √2 + x - √2 को √2 + x + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. तो ये √2 + x + √2. अब ये हमारा न्यूमरेटर क्या बन गया, a - b, a + b इज a² - b², मतलब √2 + x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू √2 + x प्लस ऑफ √2. अब ये इसको सॉल्व करेंगे. देखो √2 + x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x इंटू √2 + x प्लस ऑफ √2. आई एम सो सॉरी, आई हैव लेफ्ट लिमिट्स एवरीवेयर. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0. 2 - 2 कैंसिल हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय x √2 + x प्लस ऑफ √2. ठीक है, ये x और x कैंसिल हो गया. अब देखो, अब इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, तो अब x का वैल्यू जब 0 डाल दोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय. अब हम लोग जो पहला वाला मेथड था, बाय पुटिंग द वैल्यू है ना ऑफ द लिमिट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. x का वैल्यू 0 डाल देंगे, 2 + 0 प्लस ऑफ √2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो सभी लोग अच्छे से. हो गया सर. बाकियों का क्या है स्टेटस, लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. सर 1 मिनट सर बस. How many of you finally filled the form for KVPY? Can you please raise your hands? किन बच्चों ने KVPY का फॉर्म फिल किया है? ईशा, अमृत और अनुराग और
बस 3 ही लो। ये मेथड एक बार आप बता सकते हैं क्या दोबारा से प्लीज? हाँ जी बेटा। ये मेथड दोबारा से एक बार बता सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बस इन सब से पूछ लूं। और किसी ने नहीं फॉर्म भरा? सहज आपने नहीं भरा था फॉर्म? देखिए मेथड क्या है कि हम लोग को जहां पे भी इररेशनल फंक्शन दिखेगा तो उस इररेशनल फंक्शन को हम लोग को रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज बस डालें यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल देते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो हमें एक 0/0 फॉर्म जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। तो हमारा पर्पस ये है कि इसमें इनडिटर्मिनेंसी हटाएं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन जैसा कोई चीज तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में देखो इररेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन तो यही होता था ना, ए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी होता था, उसको रैशनलाइज करना है तो रूट ए माइनस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन √2 प्लस एक्स माइनस √2 है, तो √2 प्लस एक्स प्लस √2 से रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई करने से अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया हमने, उससे हमारा जो इररेशनल टर्म था वो गायब हो गया न्यूमरेटर। ठीक है ना? अब जो टर्म्स हैं हमारे पास उसमें ये x कैंसिल हो जाता है, और अब जो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग को लिमिट का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है? ओके सर। 9th क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग को रैशनलाइजेशन करना था, उसी पे बेस्ड है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर करो तो x का वैल्यू 0 डाल देते हैं, अंदर क्या बच जाएगा √a प्लस 0 माइनस √a माइनस 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब इसको देखो डिनोमिनेटर में इररेशनल फंक्शन है, इसको रैशनलाइज करेंगे, माइनस है तो उसका कंजुगेट प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब x, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय रूट अंडर a प्लस एक्स माइनस रूट अंडर a माइनस एक्स। इसको ऊपर नीचे हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स और √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो ये करने पे अब देखो हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। ये यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी है ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस एक्स माइनस ऑफ a माइनस एक्स हो गया, है ना। इसका स्क्वायर हो गया a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर a माइनस एक्स। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a माइनस a कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 x रूट a प्लस एक्स रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x, x x कट गया। अब x का वैल्यू 0 डाल दो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा √a प्लस √a डिवाइडेड बाय 2 √a बाय 2 विच इज इक्वल टू √a। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
अनुराग, इस 22 को हम लोग का वो KVPY का ना एक पहला टेस्ट है, तो वो टेस्ट दे लेना तुम। संडे को टेस्ट है ओके सर। ना? फिर तुम जब फॉर्म भरो तो क्लास क्यों नहीं करते हो KVPY का? सब फॉर्म अभी रिसेंटली भरा है। तो रिसेंटली से ही क्लास शुरू कर लेते, मुझे क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? तुमको मेरे पीछे पड़ना चाहिए, सर बैच में क्लास चल रही है, मुझे भी क्लास करनी है। उल्टा हो रहा है, टीचर ही पीछे पड़ रहा है स्टूडेंट के, भाई साहब क्लास कर लो है। खुद से ड्राइव करो अपने प्रिपरेशन को, ठीक है? और क्लासेस अटेंड करना शुरू करो KVPY का, तुमको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे उसमें। तुम एडेड हो क्या KVPY के ग्रुप में? हो एडेड? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। और टेस्ट भी संडे को है, पहला मॉक टेस्ट, उसको भी अटेंड करना। चलो, एवरीवन हैज रिटन दिस? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, न्यूमरेटर को हम लोग को रैशनलाइज करना है। पहले एग्जैक्ट वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को मिलता है √A² माइनस √A² बाय 0²। सो दिस इज 0/0 फॉर्म। तो अब 0/0 फॉर्म है, तो हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, √A² प्लस x² माइनस √A² माइनस x²। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे √A² प्लस x² प्लस √A² माइनस x² डिवाइडेड बाय x² इंटू √A² प्लस x² प्लस √A² माइनस x²। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x। तो देखो यहाँ माइनस साइन था ना, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, A² माइनस B² हो जाएगा, मतलब A² प्लस x² माइनस ऑफ A² माइनस x² डिवाइडेड बाय x² √A² प्लस x² प्लस √A² माइनस x²। अब ये देखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में हो जाएगा A² प्लस x² माइनस A² प्लस x², ठीक है? और डिनोमिनेटर है x² √A² प्लस x² प्लस √A² माइनस x²। सब ये A² माइनस A² कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x² बाय x² √A² प्लस x² प्लस √A² माइनस x²। ये x² कट गया, x टेंड्स टू 0 अब पुट कर लेते हैं। तो ये 2 मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय √A² प्लस √A²। 2 डिवाइडेड बाय 2 √A²। 2 कट गया, √A² 1/a हो गया, तो आंसर 1/a। क्लियर है बच्चों?
लिख लिया बच्चों? यस सर। एक सेकेंड। यस सर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग को स्क्वायर रूट का फंक्शन है। अब सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। 4 स्क्वायर माइनस 16 बाय रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9 minus 5. This is 16 minus 16 root 25 minus 5. So which is 0 upon 0. तो 0 upon 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ऑफ 5। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 25। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 क्या हो जाएगा माइनस 16। तो x स्क्वायर माइनस 16 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 16 कट गया, x का वैल्यू 4 डाल दिया तो ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस ऑफ 5 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। आंसर 10 हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? यस। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज डालें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आ जाएगा a प्लस 2a का रूट अंडर माइनस रूट अंडर 3a डिवाइडेड बाय 3a प्लस a 4a माइनस 2 रूट a। तो दिस इज रूट 3a माइनस रूट 3a 2 रूट a माइनस 2 रूट a विच इज 0 बाय 0 फॉर्म। सो 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसको रैशनलाइज करना होगा। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट का टर्म है
तो हम लोग को दोनों को रैशनलाइज करना होगा, मतलब रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइडेड बाय रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। पहले करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। उसके बाद न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब देखो, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 2x माइनस ऑफ 3x इंटू रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो 3a प्लस एक्स माइनस ऑफ 4x इंटू रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब देखिए यहाँ पे 3a माइनस 3x हो गया और ये a माइनस x हो गया, इसमें से डिनोमिनेटर वाले में से 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस एक्स रूट अंडर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लो, 3a माइनस एक्स इंटू रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब देखो a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट अंडर 3a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 रूट अंडर a प्लस 0। सो दिस इज इक्वल टू रूट ए कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बाय 3 इज 1 बाय रूट 3, इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया हमने। सर ए सब्स्टिट्यूट करना था ना, शायद 0 कर दिया। ए सब्स्टिट्यूट करना था, खराब हैंडराइटिंग में लिखने का यही सब नतीजा होता है। 3a प्लस ए, ये एक मिनट, मैं इसको काट रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू रूट अंडर 3a प्लस ए प्लस ऑफ 2 रूट ए डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स a प्लस 2a रूट अंडर प्लस रूट अंडर 3a रूट 4a, मतलब 2 रूट ए प्लस 2 रूट ए 4 रूट ए हो गया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a 2 रूट 3a 2 टाइम्स रूट 3a। So this is 2 times 2 divided by 3 रूट 3 हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने?
लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार चेक करेंगे। 3 माइनस 5 प्लस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, सो 3 माइनस रूट 9, मतलब 3 माइनस 3, और 1 माइनस रूट 1, 1 माइनस 1, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 माइनस रूट 5 प्लस x है, ऊपर 1 प्लस ऑफ रूट 5 माइनस x, 3 प्लस रूट 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 5 माइनस x, 1 प्लस रूट 5 माइनस x, 3 प्लस रूट 5 प्लस x। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, हमारा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, 9 माइनस 5 प्लस x into 1 plus root 5 minus x divided by 1 minus 5 minus x into 3 plus root 5 plus x. This is limit x tends to 4. 9 minus 5 is 4 minus x into 1 plus root 5 minus x. 1 minus 5 is minus 4 plus x into 3 plus root 5 plus x. इसको और इसको कैंसिल करोगे तो -1 बचेगा। x इज इक्वल टू 4 डाल देंगे अब इसमें, -1 इंटू 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 5 प्लस 4। -1 इंटू 5 माइनस 4 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 4 9 है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। So this is -2 by 6, which is equal to -1 by 3. This is the answer. Is it clear? लिख लिया बच्चों? हाँ।
अब 7th क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 और रूट अंडर 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाय 6 माइनस 2 रूट 4 माइनस रूट 4 विच इज इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म. 0 बाय 0 फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. अब हम लोग रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को. लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस ऑफ रूट अंडर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3x माइनस 2 माइनस ऑफ रूट x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस ऑफ रूट x प्लस 2. ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया सेम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके. सो ये हो गया लिमिट x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 अब ये इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2. ठीक है, 3x माइनस x हमारा 2x हो गया और 2x माइनस 4 हो गया. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 3x माइनस 2 प्लस रूट x प्लस 2. हम लोग इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं फैक्टराइज क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल x का सिंगल वेरी मतलब पावर का टर्म, तो मतलब फैक्टराइज करके ही कटेगा. 3x माइनस एक्स 2x और माइनस 4 2x माइनस 4 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पर से, तो ये x माइनस 2 आ गया. x माइनस 2 कैंसिल हो गया. x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो. अब 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 0 माइनस 2 प्लस ऑफ रूट अंडर 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 हो गया. 2 2 कट गया. ठीक है, सो 3 माइनस 2 1 हो गया. 1 प्लस रूट 2. ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया हमने. x टेंड्स टू 2 है. बार बार मैं गलती कर. सो 6 माइनस 2 4 है. रूट ये 2 हो गया प्लस 2. एक मिनट, x टेंड्स टू 2 हो गया. 2 प्लस 2 4 हो गया. यहाँ पे ये कैंसिल होके 2 बचा. राइट, सो 2 प्लस 2 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. लिख लिया सबने? हाँ सर. यहाँ पे न्यूमरेटर में बस एक स्क्वायर रूट का टर्म है. वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 2 into 1 plus 1 minus 3. So this is minus 1 into 0
बाय 3 माइनस 3 0, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1 divided by 2x square plus x minus 3 into root x plus of 1। अब देखो ये जो है इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज भी करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3, ये रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को ब्रेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 into root x plus 1. So this is limit x tends to 1 2x minus 3 x minus 1, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे, 2x plus 3 minus 1 कॉमन लेंगे, 2x plus 3 रूट x plus 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x minus 3 x minus 1 x minus 1 2x plus 3 रूट x plus 1। ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 1 डाल दो, 2 minus 3 minus 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 plus 3 5 into 2, so this is minus 1 by 10। इसको लिखो 2 मिनट। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब यहाँ पे डायरेक्ट एक बार सब्स्टिट्यूट करके पहले देखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 7 minus 2 root 10 minus of root 5 minus root 2 और वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 minus 10 हो गया, और 7 minus 2 root 10 देखो। अब इसको कैसे हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे 0 by 0 लाने के लिए रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 plus 2 7 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 minus 2 root 10 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर कर दोगे तो दिस इज √5 माइनस √2 माइनस ऑफ √5 माइनस √2 बाय 10 माइनस 10, तो 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको √7 माइनस ये जो है 7 माइनस 2x, इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। सो दिस इज x tends to √10, 7 minus 2x minus √5 minus √2 है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, √7 minus 2x प्लस ऑफ √5 minus √2 7 minus 2x 5 minus 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √10। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा हमारा 7 minus 2x माइनस ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 5 plus 2 minus 2√10। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 plus 2 minus 2√10 हो गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10 इंटू √7 minus 2x प्लस √5 minus √2। दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग वैल्यू ये इसको सॉल्व करते हैं, 7 minus 2x, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 7 minus 2x माइनस 7 प्लस 2√10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10 को लिख सकते हैं x माइनस √10 इंटू x प्लस √10 और दिस इज 7 minus, आई एम सॉरी, √7 minus 2x प्लस √5 minus √2, लिमिट x टेंड्स टू √10। अब देखो 7 minus 7 कट गया, माइनस 2x प्लस 2√10 है, तो -2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस √10 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दोगे पूरे को तो -2 बचेगा यहाँ पे, है ना, क्लियर है ना बच्चों। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं इसमें। सो अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू डाल दें, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय x प्लस √10, x √10 है, √10 प्लस √10 2√10 हो गया, इंटू 7 minus 2√10 का स्क्वायर रूट प्लस √5 minus √2। ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, -1 बाय √10 इंटू 1 बाय 7 minus 2√10 को, जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा था √5 minus √2 का होल स्क्वायर, इसको √5 minus √2 लिख लेंगे, √5 minus √2
प्लस √5 माइनस √2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज -1 बाय √10 इंटू 2√5 माइनस 2√2, 2 टाइम्स √5 माइनस √2। तो जो हमारा वैल्यू है, अच्छा इसको फिर उन्होंने रैशनलाइज भी कर लिया है, ठीक है। -1/2, इसको तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऊपर नीचे √5 प्लस √2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -(√5 प्लस √2) और डिनोमिनेटर में 2√10, और ये 5 माइनस 2 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6√10 से डिवाइड हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आपका होमवर्क है, लिख लिया सबने इसको? लिख लिया आप लोगों ने? जी, तो आपका होमवर्क है ये वाले क्वेश्चंस, और ये जिनको IIT वाईआईटी नहीं देना है उनको लेवल 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई विल शेयर दीज स्लाइड्स विथ यू, जैसे कि आप लोग कर लें इसको होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है।